गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर जीवों में विविधता। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिभाषा। परिभाषा आपको लिखनी है, किसी स्थान विशेष पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की भिन्न भिन्न प्रजातियों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जैसे स्वभाव में, रंग में, रूप में, संख्या में। जैसे आप देखते होंगे कि यहाँ के जो जीव जंतु हैं यहाँ और जो ठंडे प्रदेशों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनका रंग रूप, उनका व्यवहार, उनका खान पीन सब कुछ अलग होता है। तो जीवों की इन विभिन्न विभिन्नताओं को ही जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, जैव विविधता सर्वप्रथम रोजेन ने प्रयोग किया था। ये साइंटिस्ट नेम है, रोजेन नामक साइंटिस्ट ने जैव विविधता का प्रयोग किया था। पृथ्वी पर कुछ गर्म और नमी वाला भाग जो कर्क रेखा के बीच स्थित होता है, आपने उसमें ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ये हमारी क्या होती है, पृथ्वी होती है। इसके बीच में क्या होती है, विषुवत रेखा होती है। और यहाँ पे जो कर्क रेखा गुजरती है, इधर देखो जो दक्षिणी भाग होता है उसमें तो कर्क रेखा गुजरती है, और जो उत्तरी भाग होता है उसमें कर्क रेखा गुजरती है, और जो दक्षिणी भाग होता है उसमें मकर रेखा गुजरती है। तो जो ये कर्क रेखा भाग के आसपास का जो एरिया होता है, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा घना होता है। घना होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे विविधता पाई जाती है, बहुत ज़्यादा विविधता, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उससे क्या होता है कि यहाँ पे विविधता पाई जाती है, और इसीलिए इस एरिया को, इस इतने एरिया को क्या बोलते हैं, मेटा डाइवर्सिटी। इसको क्या बोलेंगे, मेटा डाइवर्सिटी क्षेत्र। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वन पाए जाने के कारण बहुत ज़्यादा विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का प्रभाव रहता है, वो पाए जाते हैं यहाँ पे। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया आदि, इन सब जगह जीवों में वर्गीकरण का। और क्योंकि हमारा भारत इधर ही आता है, इधर का जो एरिया है तो इधर यहाँ पे ये एरिया इसी में ही आता है, तो भारत में भी इन इलाकों में ज़्यादा विविधता पाई जाती है। अब इनमें हम पढ़ेंगे जीवों में वर्गीकरण का आधार या इनके लक्षण। तो वर्गीकरण का आधार हम कैसे मानेंगे कि ये सारे जीव अलग अलग हैं, इनके रहन सहन अलग है, इनका खान पीन अलग है। तो वो क्या होता है, सबसे फर्स्ट आता है कोशिका संरचना। इनकी कोशिका संरचना यानी कि सेल बॉडी अलग अलग होती, आउटर जो बॉडी होती है इनकी वो अलग होती है। शरीर की संरचना, ठीक है, जैसे कि ये हमारा एक कोशिका हो गया, तो इनमें भी संरचनाएं अलग अलग होंगी। अब जो हमारे कशेरुकी होते हैं, जिनमें क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिसको कॉर्डेट बोलते हैं, उनकी हम शरीर की संरचना के अनुसार देखेंगे कि बहुत तरीके के हमें जीव जंतु मिलते हैं। पोषण, इनका खाने पीने का तरीका अलग होता है, और शारीरिक संगठन, उनकी शरीर की बनावट अलग होती है। कायात्मक संगठन और उनके कार्य करने की, प्रजनन करने की, सब जो अलग अलग ढंग होता है कार्य करने का। ठीक है, अब पढ़ेंगे वर्गीकरण और जैव विकास। तो जीवों को शारीरिक संरचना में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं